क्रांतिका सक्सेना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस समय बनारस के बाद सबसे अधिक राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि यहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव भी हो रहा है। तो आइए देखते हैं रिसेंटली न्यूज के साथ लखनऊ की राजनीतिक हलचल। मोदी का चुनाव जिंदाबाद जिंदाबाद। वहाँ कमल का फूल है जहाँ, बलिए कमल का फूल है जहाँ, भाई कमल का फूल जोगी मोदी है जहाँ। इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हैं। लखनऊ में विधानसभा के सामने स्थित इस प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए हुए हैं, जो कि विधायकों की एक मीटिंग ले रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से और एक एक कोने को फिट करने में लगी हुई है। कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीट पर कब्जा किया जाए, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार मंथन कर रहे हैं। सभी प्रदेश स्तर के नेता और सभी विधायक इस समय इस कार्यालय में मौजूद हैं। तो देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ये मैराथन प्रयास कहां तक कामयाब होता है और ऊंट किस करवट बैठता है। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें चुनावी सरगर्मियां। लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से इस बार फिर चुनावी दंगल में है, वहीं प्रदेश के कद्दावर सपा नेता और सर्वाधिक जेल जा चुके पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा इंडिया गठबंधन की ओर से ताल ठोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी लखनऊ सहित आसपास की सीटों पर अपने प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए न केवल मैराथन बैठक की, बल्कि कील कांटों को दुरुस्त करते हुए हर पहलू पर विचार किया। जहां भाजपा कार्यकर्ता टोली बनाकर प्रचार करते देखे जाते हैं, वहीं इंडिया गठबंधन जनसभा में व्यस्त हैं। लखनऊ पूर्वी में आशुतोष टंडन के निधन से रिक्त विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है, जहां पर भाजपा की ओर से ओपी श्रीवास्तव चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर अपना भाग्य आजमा रहे इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मुकेश सिंह चौहान भाजपा को पटकनी देकर विधानसभा पहुंचने की तैयारी में है। मैम, आपके बीच में आज ओपी श्रीवास्तव जी आए थे, विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी भाजपा के, क्या कहना चाहेंगे? क्या स्पीच दिया, क्या देख रही हैं आप लोग 20 मई को किस तरह से वोट की अपील? सबसे पहले तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारत भूमि में जन्म लिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव निशान कमल का फूल है, ये हमारा मन करता है ये कमल का फूल हमेशा खिला रहे, और खिला ही फूल प्रभु को चढ़ता है। तो इसलिए हम बिल्कुल संतुष्ट हैं सब की जो बीते हुए दिनों में इन्होंने काम किया है, उसके लिए संतुष्ट हैं, और आगे भी हमारा ये भारत विश्व गुरु बनेगा। शालीमार गैलेन में किस तरह का उत्सव का जो माहौल होगा 20 तारीख को वोट के लिए, किस तरह से लोग जाएंगे वोट डालने के? वो आज आपने देख ही लिया होगा, हम आदमियों के बीच में सुबह आपने जिसको जिसको हम लोगों को बुलाया, उस तरह से हम लोगों ने आके उनके समर्थन में आके अपील करी है, और हम लोग अपना वोट देने के लिए बोले कोई बात नहीं, आज नहीं जा पा रहे, उस दिन हमने कमल के फूल पे ही वोट डालना है। आपने लोकसभा चुनाव राजनाथ सिंह का भी है कि ओपी श्रीवास्तव जी उपचुनाव दोनों को हमारी कॉलोनी किसको वोट दे रही है? हमारा वोट कहाँ हमारा कमल का फूल ही आएगा। हमारा वोट मेरी लगेगी वहाँ कमल का फूल है जहाँ, बलिए कमल का फूल है जहाँ, भाई कमल का फूल जोगी मोदी है जहाँ। चुनावी सरगर्मियों के बीच हम लखनऊ में हैं और यहाँ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। चूँकि ये
देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है और इसकी बड़ी अहमियत है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी मुकेश सिंह चौहान हमारे साथ हैं, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। मुकेश सिंह चौहान ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और बहुत ही निचले स्तर से राजनीति की, आम लोगों के बीच में जाकर राजनीति की और अपनी पैठ बनाई। आज वे पार्षद भी हैं और साथ में उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं और एडवोकेट हैं, प्रोफेशन उनका एडवोकेट का है। तो मुकेश सिंह चौहान ने यहाँ की आम जनता की समस्याओं को बहुत बारीकी से समझा है और अब वो विधानसभा में पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के ये विधानसभा तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, जनता की क्या समस्याएं हैं और जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं। मुकेश सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है। लखनऊ पूर्व विधानसभा का जो उपचुनाव है यह स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। यहाँ पे जर्जर सड़कें हैं, यहाँ जलभराव की भीषण समस्या है, यहाँ सीवर लाइनें नहीं पड़ी हैं, यहाँ कनेक्टिंग चैम्बर नहीं बने हैं, लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है और बिजली के तार एकदम इतने जर्जर हो चुके हैं, उनको बदले जाने की आवश्यकता है। रोज़ घटनाएं घट रही हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता इस बार बदलाव के मूड में है। तो मुकेश सिंह जी, यहाँ पे राजनाथ सिंह जी का संसदीय क्षेत्र है और डेवलपमेंट के हिसाब से क्या उन्होंने मतलब इस क्षेत्र को अछूता छोड़ दिया या यहाँ पे उनका कुछ काम हुआ है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि जर्जर सड़कें हैं, जल की समस्या है, तो इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? हर व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। विधायक की अपनी जिम्मेदारी होती है, सांसद की अपनी जिम्मेदारी होती है। पुल बनाने को मैं ही डेवलपमेंट नहीं मानता, ठीक है। जो गली मोहल्लों की जो सड़कें खराब हैं वो कब बनेंगी? विधायक ने तो अपना काम किया नहीं। और हम इंटर कॉलेज में जैसे लड़कियों के इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज बनवाने की बात मैंने जनता के सामने रखी है। इतना बड़ा क्षेत्र है, प्राइवेट स्कूलों को फीस इतनी ज़्यादा है कि उनको आप समझ लीजिए बच्चे को पढ़ाना मुश्किल हो गया था। तो कांग्रेस ने राइट टू एजुकेशन एक ऐसा कानून बना दिया जिससे बच्चे फ्री में पढ़ लेते हैं। लखनऊ पूर्व विधानसभा की जनता से मैंने वादा किया है कि विधायक बनने के बाद मैं एक महिला डिग्री कॉलेज और 2 इंटर कॉलेज खुलवाने का काम करूंगा क्षेत्र में। चिकित्सा के विषय में यहाँ क्या सुविधाएं हैं? चिकित्सा के विषय में सरकार ने बहुत कुठाराघात किया है। राम मनोहर लोहिया में फ्री में इलाज होता था, लेकिन आज की स्थिति ये हो गई है कि वहाँ भी बिना पैसे दिए इलाज संभव नहीं है। अब तो एक तरह से जितना पैसा इलाज होगा उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। और जो भी हॉस्पिटल्स बड़े बने वो विपक्ष ने ही बनवाए। अभी सत्ता बीजेपी ने अपने उत्तर प्रदेश के 7-8 साल के कार्यकाल में 7 साल के कार्यकाल में तो नहीं बनाए। हमने वादा किया है, घोषणा पत्र में राहुल जी ने किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने वादा किया है कि हम जब आएंगे तो महिलाओं को 1 साल में 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत। दूसरी बात कही है कि युवाओं को 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी केंद्र में सरकार बनने के बाद। तीसरी बात कही है कि हम जो ग्रेजुएशन बच्चे कर लेंगे उनको 1 साल को मतलब अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी, उनको 1 लाख रुपया भी दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये बार बार कहना है कि उनके कार्यकाल में रोजगार मुहैया कराया गया है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि केवल दिखावा है और ये सगुफेबाजी है। अभी अखिलेश यादव ने भी ये बात कही कि कई बार पेपर लीक आउट हुए हैं जिससे कि जो युवा है उसका मनोबल टूटा है। तो आपका क्या कहना है? क्या वास्तव में बीजेपी ने रोजगार उपलब्ध कराए हैं? और कई वो बाकायदा आंकड़े प्रस्तुत करते हैं कि हमने इतने रोजगार उपलब्ध कराए हैं। आपका क्या कहना है? अगर रोजगार मुहैया कराए होते तो आज जो आ रहा है कि बेरोजगारी सबसे अधिक है, ये होता। नीट के पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ। इस सरकार तो केवल पेपर लीक के नाम से जानी जाती है।
आज उत्तर प्रदेश और देश का नौजवान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। कितनी बड़ी जीत से आप आश्वस्त हैं? मेरे लिए एक वोट की जीत भी 1 लाख का मायने रखती है। जीत जीत होती है और पूर्व विधानसभा की देवतुल्य जनता इस बार परिणाम बहुत सुखद देने जा रही है और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताने जा रही है। तो ये हैं मुकेश सिंह चौहान, जिनका कहना है कि यदि वो चुनाव जीत करके आते हैं तो सबसे पहले जो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ रिक्तता है उसको दूर करेंगे, डिग्री कॉलेज की स्थापना कराएंगे। साथ ही ये विभिन्न जो जल की समस्या है, बिजली के तार लटक रहे हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की, उनको पूरा करेंगे और जनता के वादे पे खरा उतरेंगे। तो देखना यह है कि ऊँट किस करवट बैठता है। क्या मुकेश सिंह चौहान की आकांक्षाओं को क्षेत्र की जनता पूरा करती है? इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें आर न्यूज़।